अगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाय है। और कि भारतीय युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी देश तुर्की खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है, जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहते। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी देश तुर्की खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ आना तुर्की के लिए एक बड़ी चिंता होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ग्रीस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के एक बयान में बताया गया कि भूमध्य सागर में तैनाती के हिस्से के रूप में INS चेन्नई ने 27 से 29 जुलाई तक ग्रीस के। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है, जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। ये जहाज सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फजाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लैस है और अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियार रखता है। नाज़रीन, मिलजम जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशंस करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है और कैमकॉप्टर से भी लैस, और भारत भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और चाइना मिलकर अब उसका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकने के लिए ये बेड़े भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे जंगी बहरी बेड़े। अगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाय है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा। हम समझते नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया ख़रीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। हमारा पूरा जो ये रिलेशनशिप है अमेरिका का, आई थिंक दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रॉन्ग असेसमेंट। हम समझते हैं
या तो हम समझते हैं जो वो कहते हैं कर लो, अगर वो कहते हैं जंप हम कहते हैं हाउ हाई। अगर उससे आपकी इज्जत बनती है तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आप अगर आपकी इज्जत आप समझते हैं इसलिए बन रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है और आप कर रहे हैं तो लिहाजा आपके साथ दूसरा ट्रीट नहीं। देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स, देयर विल बी डबल स्टैंडर्ड्स और नो। अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए, अच्छा फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है, कई एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर या प्राइम मिनिस्टर हों, नरेंद्र मोदी या कोई और, जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी ना। वहीं बात करें तुर्की की तो वो और ग्रीस दोनों नाटो की सदस्य। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।